वेलकम है फ्रेंड्स, आप सभी का माय न्यू ब्लॉग में यानी फेस टू फेस लाइव में। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। मैं पिछले ब्लॉग में ये टॉपिक रखी थी कि खुद पे 4 लाइन, यानी मैं खुद अपने बारे में कुछ बातें आप लोगों को बताना चाहती थी। पिछले ब्लॉग में लास्ट ये हुआ था कि अब न वैसे फ्रेंड रहें ना माता पिता रहें, टेंशन तो हमें उस टाइम भी थी, पर अब के माहौल में और उस टाइम के माहौल में बहुत फ़र्क होता था। माता पिता भी साथ छोड़ के चले गए, सास ससुर भी छोड़ के चले गए। आज कल के माहौल के अनुसार दोस्त साथी बच्चे सब कुछ बदल गया। उस टाइम टेंशन नहीं थी, उस समय भी हमें इससे भी ज़्यादा टेंशन थी, इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन उस टाइम की ऐसी दिनचर्या थी, ऐसे हमारे माहौल थे। माँ पिताजी का सबका प्यार था, दोस्त साथी का, परिवार का, रिश्तेदार का, उस समय का कुछ अलग ही माहौल था। उस समय में और अब में बहुत अंतर है। उस समय हम लोग सुबह उठते थे और सुबह उठ कर के ही घर का पहले तो सारा काम करते थे। ऐसा नहीं था कि हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, ट्यूशन नहीं जाते थे, सब करते थे, पढ़ाई भी करते थे, लेकिन सबसे पहले उठते उठते मतलब सूर्य उगने से पहले हमारी आंखें खुल जाती थी और घर के काम में लग जाते थे। घर का काम करने के बाद खुद स्कूल कॉलेज सबको घर में खिलाओ, पहले नाश्ता खिलाओ, खाना बना करके उसके बाद स्कूल कॉलेज जाओ। वहाँ से आने के बाद फिर खाओ, फिर थोड़ा देर आराम करो, उसके बाद फिर से घर के काम में लग जाओ। और फिर जब शाम होता था तो थोड़ी बहुत चाय नाश्ता बनाने के बाद थोड़ी बहुत हम अपने दोस्तों के साथ 1-2 घंटे खेलना, बातें करना, एक दूसरे के लिए टाइम देते थे। और जो भी हमारे घर में हमारे साथ टेंशन होती थी वो सब हम एक दूसरे से शेयर करते थे और मतलब एक बच्चों जैसी हम अपनी दिनचर्या को जीते थे। शाम होते ही पता नहीं चलता था, सारे दोस्त लड़का लड़की पूरे मोहल्ले के एक पास हो जाते थे और फिर हम छुपम छुपाई, कुर्सी गेम या कबड्डी, या फिर पूरे दिन गर्मी के दिन में जिस दिन घर से स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे या फिर बंद हो जाता था तो पूरे दोपहर कॉमिक्स पढ़ते थे। उस समय हमारे टाइम कॉमिक्स बहुत चलता था, तो कॉमिक्स में मतलब एक लोग लाएंगे और एक दूसरे को सब देते रहेंगे। कभी कोई पढ़ेगा कभी कोई पढ़ेगा, लेकिन एक दूसरे को शेयर करेंगे और पढ़ेंगे। फिर जब बड़े हुए तो हमारा कॉलेज से जब रिश्ता जुड़ा, कॉलेज आना जाना शुरू हुआ, तो फिर हम नॉवेल पढ़ना शुरू कर दिए। ऐसा नहीं था कि हमारे टाइम में कोई मनोरंजन का या ये सब नहीं था, हम अपनी भी टाइम इन सब चीज़ों से ख़त्म करते थे, पूरी करते थे। जब कॉलेज जाते थे तो एक नॉवेल ले आते थे, 1-2 दिन में इसे पढ़ करके फिर दे के आ जाते थे। लेकिन उस समय भी हम मनोरंजन के लिए साधन कर लेते थे, कभी कैरम खेल लिए, कभी कबड्डी खेल लिए, कभी लूडो खेल लिए, बैडमिंटन खेल लिए। रात को जब लाइट नहीं होती थी ना तो सबके दरवाजे पे चारपाई, शाम होते ही सबके दरवाजे पे चारपाई निकल जाती थी। रात होता था तो मच्छरदानी लगती थी बेड लगने के बाद और सब बाहर ही दरवाजे पे सोते थे। जिसका छत है वो छत पे भी सोता था और जिसका नहीं साधन था वो दरवाजे पे ही चारपाई लगा के सोते थे। लेकिन हमारा मोहल्ला जैसे 15-20 घर का मोहल्ला था, जिसमें जब रात में बिजली नहीं होती थी तो 9-10 बजे सब खाना खा खा करके गली में निकल जाते थे। बड़े लोग टहलते थे और हम सब दोस्त लड़के लड़की मिलके अंताक्षरी शुरू करते थे और अंताक्षरी खेलते थे। और फिर जब बड़े लोग गुस्सा करते थे कि आ जाओ, सोना नहीं है, सुबह स्कूल भी है या बहुत रात हो गई है, तो फिर सब जाते थे, फिर सोने की कोशिश करते थे। लेकिन यानी उस समय ना कूलर था, पंखे भी जब लाइट ही कट जाती थी तो पंखे होके भी कोई फ़ायदा नहीं।
तो फिर भी हम उस माहौल में दोस्तों के साथ एंजॉय करके खुश हो जाते थे। ज़्यादा गर्मी होती थी, स्कूल की छुट्टी होती थी, तो हम अपने गांव भी जाते थे। तो गांव में गांव का आनंद लेते थे, अपने पेड़ का आम खाना, जामुन खाना, पेड़ में झूले लगाकर झूले झूलना, उन सब चीज़ों का भी हमने आनंद लिया है। तो वो सब कर लेते थे। लेकिन अब के बच्चों को ना घर से खेलने के लिए बाहर जाना है, गांव जाना है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे हैं जो गर्मी की छुट्टी में या ठंड की छुट्टी में घर जा पाते हैं, क्योंकि अगर जाना भी चाहे ना गर्मी की छुट्टी में, तो सबसे पहले याद आती है कि वहाँ एसी नहीं है, तो कूलर नहीं है, पेड़ की छांव में या छत पे या सिर्फ कूलर में, पंखे में कोई सोना नहीं चाहता। इसलिए अब वो भी ख़त्म हो चुका है। आगे अपने बारे में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।